बोलिए गणेश भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे अग्निवास पर कि अग्निवास किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, ये सूत्र है हमारा तिथि धन वार बराबर योग। इसमें भाग करेंगे 4 का, जो शेष फल आएगा वह होगा अग्निवास कहलाएगा। 0-3 बचे तो पृथ्वी पर होता है, ये शुभ होता है, और 1 शेष बचे तो आकाश में होता है, जो प्राणनाशक होता है, और 2 बचे तो पाताल में होता है, जो धन की हानि करता है। तो इस अग्निवास को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है तिथि और वार की। और वार की हमेशा जो गिनती की जाती है वो रविवार से की जाती है। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 7। यानी सोमवार का जो अंक है वो 2 है, गुरुवार का अंक है वो 5 है, और शनिवार का जो अंक है वो 7 है। इसी प्रकार से तिथि को लेते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तथा अमावस, ये 16 तिथियां होती हैं। वैसे तो 15 तिथि कृष्ण पक्ष में और 15 तिथि शुक्ल पक्ष में, लेकिन जो तिथि चतुर्दशी तक होती है वो 14, उसके बाद पूर्णिमा और अमावस। अमावस को 30 से अंकित किया गया है और पूर्णिमा को 15 से अंकित किया गया है। तो इन तिथियों का जो अंक है उन तिथियों के सामने अंक दिए गए हैं। तो आइए अब हम निकालते हैं उदाहरण। तिथि धन वार बराबर योग, भाग देंगे 4 का, जो शेष बचेगा वही अग्निवास कहलाएगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं द्वितीय को। हमने द्वितीय ले लिया। द्वितीय है मान लो 3 अंक किस पर है? मंगलवार पर। तो द्वितीय को 2 लिख लिया हमने, और 3 मंगलवार, दोनों का योग किया तो 5 हो गया। और जब 5 में हमने भाग दिया तो 4 का, तो 4 × 4, 1 शेष बचा। ये अग्निवास जो हुआ इसका वो आकाश में है, और ये प्राणनाशक होता है, इसलिए इस समय पर हवन नहीं करना चाहिए। द्वितीय उदाहरण हम लेते हैं पंचमी का। तो यह है पंचमी के 5 अंक हो गए, और 6 लिया है वार का। तो 6 वार को कौन सा है? वार है शुक्रवार। तो शुक्रवार के 6 और 5 11 हुए। 11 में जब हमने 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8 बचे 3 से जब बचते हैं तो अग्नि का वास कहाँ पर होता है? पृथ्वी पर। और ये शुभ होता है, धन धान्य को देने वाला होता है, सभी कार्यों में पूर्णतः सफलता मिलने वाला होता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं। 8 अंक कहाँ पर है तिथियों में? अष्टमी। तो हमने 8 ले लिए, और 2 अंक कहाँ पर है? 12वें सोमवार। तो हमने 2 ले लिया, 8 और 2 10। अब 10 में जब हम भाग देते हैं 4 का, तो 4 दूनी 8, 2 बार गया और 2 शेष बचा। और जब 2 शेष बचता है तो अग्नि का वास पाताल लोक में होता है। पाताल लोक में ये धन की हानि करता है, धन धान्य में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इस समय में भी हवन नहीं करना चाहिए। अगला उदाहरण लेते हैं हम एकादशी। 11 लिखा है, और यह तिथियों के सामने जो अंक है वो 11 है, तो एकादशी हो गया। और 5 अंक कहाँ पर आ रहा है? 12
गुरुवार में तो हमने 5 ले लिए, या गुरुवार हो गया। 11 और 5 16। अब 16 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 बराबर 4 बार चला गया, 0 शेष बचा। और जब 0 शेष बचता है तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है, जो शुभ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इस समय हवन करना चाहिए। अगला हम 5वां एक उदाहरण और लेते हैं, जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए हमने उसको भी खोल रखा है। जैसे 5वां उदाहरण 15। अब 15 यहाँ पर कहां पर है? पूर्णिमा में है, पूर्णिमा में। लेकिन हम इस पूर्णिमा को भी छोड़ते हैं। जब पूर्णिमा में भी 15 है तो हम इसको छोड़ते हैं, और अमावस का 30 है। लेकिन जब हम अग्निवास निकालेंगे तो इस 30 को भी 15 ही लिखेंगे, तभी अग्निवास शुभ होगा। इसलिए हमने ये अमावस का भी लिया है। तो 15 और 1 उस दिन रविवार है, तो 15 1 16। यहाँ पर जो है 16 में 4 का भाग देते हैं तो फिर 4 चौक 16, शून्य ही बचता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अग्नि का वास जो है पृथ्वी पर है, ये शुभ है। ध्यान रहे कि पूर्णिमा है, इसको भी 15 लिया जाता है, लेकिन ये पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जोड़ा जाता है और कृष्ण पक्ष की में नहीं। और अमावस जो है कृष्ण पक्ष में आता है। जब अमावस का आप कृष्ण पक्ष में निकालेंगे अग्निवास, तो यहाँ 30 की जगह पर 15 ही आपको लेना पड़ेगा। और प्लस जिस दिन बार हो वह बार की संख्या आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये अग्नि का वास 0। अब जैसे हमने भाग दिया तो 1 बचा, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमने भाग दिया 16 में, तो यह 4 बार गया, इसका कोई मतलब नहीं। यानी जो भाग देने पर घटाते हैं फिर शेष बचता है, वही अंक मान्य होता है। चाहे 1 बचे, चाहे 3 बचे, या 2 बचे, या 0 बचे, वही जो है अग्निवास में मान्य रहता है। अब इसमें विचार किस किस का किया जाता है और इसके शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? मैंने जो ये कृष्ण पक्ष का अग्निवास निकालना बताया है और शुक्ल पक्ष का अग्निवास निकालना मैं इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आप हमारे पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसमें ये मिलेगा कि विचार किस किस का करना चाहिए, किस किस का नहीं करना चाहिए, और कौन से वो शुभ ग्रह हैं वो भी उसमें दिए गए हैं, और उन शुभ ग्रहों के कौन कौन से नक्षत्र हैं वो भी उसमें दिए गए हैं। और विशेष ध्यान रखना है, ये पूर्णमासी का जो है शुक्ल पक्ष में मान्य होता है, और शुक्ल पक्ष में निकालने के लिए हमेशा तिथि बार और प्लस 1 और जोड़ना पड़ता है। उसमें इन दोनों का कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का अग्निवास निकालने के लिए दोनों में अलग अलग अंतर आया है, इसलिए हमने शुक्ल पक्ष का अलग वीडियो बनाया है और कृष्ण पक्ष का अलग बनाया है। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।